गुरुजी प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ खरसिया से बोल रही हूँ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया सूर्यवंशी है। छाया सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। बोलिए छाया जी, तारीख समय बताइए, किसके बारे में जानना चाहते मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि आजकल मतलब तारीख आजकल तारीख बता दीजिए या आवाज से बता दें। हाँ, 24 फरवरी, दूसरा महीना 2002। क्या बात है, कुछ दिनों से मन बड़ा निराश चल रहा, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ऐसा मन में कुछ दिन के अंदर एक आध बार ऐसा नेगेटिव विचार आया था कि ये दुनिया अब किसी काम की नहीं, दुनिया से निकल जाए तो अच्छा, ऐसा कुछ लगा? हाँ 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 गुरुजी, हाँ। क्योंकि आपकी आवाज बताती है कि आत्महत्या करने के विचार बार बार आ रहे, हाँ बाल झड़ रहे हैं, आपकी आवाज बता रही है। हाँ गुरुजी। चेहरे का रंग पहले की अपेक्षा डिम पड़ रहा है, आपकी आवाज बता रही है। हाँ और पिछले लगभग 1 महीने पहले का जो समय था, 1 डेढ़ महीने का, इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा बहुत आई, सही है गलत है? सही है गुरुजी। आपकी आवाज बता रही है कि वर्तमान में भी आपका समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है किसी को लेकर, सही है? जी गुरुजी। ठीक है, ये समय कुछ ऐसा चल रहा, आपकी आवाज बता रही है कि आपकी गलती हो या ना हो, कोई भी कह देगा छाया आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत हो, इस टाइप की बातें हो रही, तुम्हारी गलती हो या ना हो, सही है गलत? सही है गुरुजी। और आपकी आवाज ये भी बता रही है कि पिछले 3 एक महीने से जो टाइम चल रहा है, आप कितना ही स्पष्टीकरण दें कोई सुनने तैयार नहीं होता, सही है? सही है गुरुजी। तो ये तो आपकी आवाज से हो गया। अब चाहे तो कुंडली दिखाए, नहीं तो कोई बात नहीं, सवाल करें, क्या जानना है? कुंडली दिखा दीजिए गुरुजी कि कैसे होगा। कोई बात मैं नहीं, महादेव की पुजारी हूँ, भक्त हूँ, पर पता नहीं जो कोई पूजा बात अर्चना करती हूँ भगवान तक पहुँच पाता है या नहीं। बिल्कुल ये पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि भगवान के की सेवा को कोई रोकता नहीं और भगवान किसी का कर्ज रखते नहीं। 24 फरवरी 2002, समय बताइए। समय तो 6 बजे श्योर नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन है शायद 6 बजे। शाम का कि सुबह का? सुबह का। कहाँ का जन्म है? यही गांव में ही हुआ है। खरसिया। हाँ। आपको नंबर किसने दिया हमारा, कहाँ से मिला? यूट्यूब में देखे थे और मतलब हमारे रिलेशन में भैया हैं, वो बात किए थे तो वो बोले थे बात करने। चलिए, आपकी इस कुंडली को जांचते, ये कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के बाहर सामने सीधे हाथ तरफ ईंटों का ढेर, बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हूँ, ऐसा है, सही है कि गलत? सही है। आपके घर के सामने तरफ चांदनी का, जासौन का, आंवले का, अनार का, किसी तरह का कोई पेड़ लगा है क्या? मेरे घर के बेलपत्री हो, जासौन हो? नहीं नहीं, बेलपत्र का तो नहीं है। नहीं, घर के सामने तरफ कोई पेड़ लगा है क्या? हाँ, सामने तरफ लगा है पेड़। ठीक है, आपकी कुंडली बताती घर के सामने उल्टे हाथ तरफ सामने देखिए कोई एक ऐसा परिवार जहाँ पर बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जी गुरुजी। सही है? सही है। आपकी माता जी का रंग सांवला है क्या? हाँ गुरुजी। आपकी आदत है बड़ी सेंटिमेंटल लड़की, जल्दी ही किसी का भरोसा कर लेती हैं, बाद में फिर परेशान रहती, सही है कि गलत? सही है। हमारी सलाह मानना बेटा, बहुत छोटी हैं आप, 2002 का जन्म है, हमारी बच्ची जैसी हैं आप, किसी का भरोसा ज्यादा मत करना, ये जीवन में हमारा वाक्य आप नोट रखना अपने पास। जी गुरुजी, पर हाँ हाँ, परंतु किंतु नहीं, इसलिए कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो भरोसा नहीं करना है। जी गुरुजी। और जब आपको लगे कि मुझे निमंत्रण देना है कि मैं दुखी रहूं, तो किसी का भी भरोसा कर लेना, कुंडली बताती, फिर आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपको जितने लोग मिलेंगे वो सांप की तरह मिलेंगे। सांप का मतलब देखने में सुंदर, छूने में नरम, लेकिन अगर पलट कर डस दे तो कोई पानी ना मांगे, समझ गए? जी गुरुजी। तो इस तरीके की परिस्थितियां आपके साथ बन भी रही हैं, ये कुंडली बता रही है। अगर आप हाँ ना में स्वीकार करें तो सही है कि गलत? सही है गुरुजी। तो फिर जब हम जान रहे हैं किसी बात को, तो फिर उस बात को हम क्यों और आगे बढ़ाएं, राइट? हाँ। आप हमारी चारे को समझ गई होंगी।
जी गुरुजी। कि अपने को पता है किसी का भरोसा करने में धोखा मिलना है आपको, तो फिर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। ये तो हो गई कुंडली की बात। अब सवाल करें, क्या जानना है? गुरुजी यही कि समय ऐसे ही रहेगा या कुछ अच्छा होगा? मेरे जो मन में इतना सारा जो विचार आ रहे हैं नेगेटिव, वो सब बंद होंगे, और ये मेरे भगवान जो है, मेरे इष्ट, क्या ये मेरे से नाराज वराज थोड़ी न है? देखिए, एक अच्छी बात बताएं, भगवान कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं। छोटे में बच्चे लोग क्या करते थे, हमने देखा जब हम लोग भी छोटे छोटे हुआ करते थे। जी गुरुजी। उस समय 5 पैसे में ढेर सारी संतरे की गोलियां आती थी। हमें अच्छे से याद है। और जब बच्चे एक दूसरे को गोली खिला देते थे और जब लड़ाई होती थी तो वो कहते थे हमारी गोली हमको दे दो, क्योंकि लड़ाई हो गई, हमारी कट्टी हो गई, अब वो गोली हमको दे। वो तो गोली उसने खाली कहाँ से देगा, है कि नहीं? जी गुरुजी। तो ये हो गया बच्चों का खेल। तो भगवान कोई बच्चों के खेल जैसे तो नहीं है कि आप जरा सी कोई गलती हो जाएगी तो भगवान नाराज हो जाए। अगर भगवान इतना छोटा दिल रखने लगे तो भगवान कैसे? ये तो मनुष्यों का काम है कि भलाई करने के बाद भी वो नाराज हो जाए, परेशान करें। भगवान का काम नहीं, ठीक है ना? जी गुरुजी। तो भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। दूसरी बात, ये जो आपके साथ चल रहा है ये भगवान की ही परीक्षा और लीला है। जी गुरुजी, मेरे को भी लग रहा था कि ये सब मेरे महादेव ही हो सकते हैं, जानना या मेरे को परखना चाहते हैं। सोमवार का व्रत रखती हूँ और जितना बन सकता है पूजा अर्चना करती हूँ। कितने, 7 साल होगा कि 5 साल हो? किसका व्रत का? हाँ। नहीं गुरुजी, ज्यादा नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है और कुछ महीना। तो अभी तो आपको किसी को ये कहना नहीं चाहिए कि हम महादेव के भक्त हैं या महादेव की सेवा करते, इससे बचना चाहिए, राइट? जी गुरुजी। क्योंकि अभी तो आपका नर्सरी में नाम लिखा है। जी गुरुजी। लेकिन हमने ये देखा कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे एक दिन कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, DIG बनते हैं, SP बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। जी गुरुजी। अगर नर्सरी में ही नाम ना लिखाया जाए तो फिर बच्चे कलेक्टर कमिश्नर तक नहीं बनेंगे, ठीक? हाँ। जी गुरुजी। तो अगर आपका पहली में ही नाम लिखा है, जब पहली पास करेंगे तब दूसरी में जाएंगे ना। जी गुरुजी। एकदम से तो फाइनल नहीं होंगे ना, 10वीं बार में पास हो जाएंगे। तो आप अपना भजन करते रहिए, भगवान आपको सच्चाई का ज्ञान कराते। भगवान की भक्ति का एक बड़ा फायदा हमने देखा है। जी गुरुजी। कि जो लोग जुड़े होते हैं उनका दूध का दूध और पानी का पानी भगवान कर देते हैं। जी गुरुजी। मनुष्य को छल नहीं होने देते। जी गुरुजी। क्षण के दुख होता है, जैसे माँ बाप बच्चे को मारते डांटते हैं, लेकिन वो दुश्मनी से नहीं मारते, उसको सिखाने के लिए डांटते हैं। जी गुरुजी। इससे ही भगवान अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए सावधान करते हैं कि दुनिया ऐसी। इसीलिए हमने आपको प्रेरणा दी है, महादेव की ही कृपा है। जी गुरुजी। और आगे चल के आपका जीवन बड़ा शानदार है अगर आप उसको बचाए रखें तो। और अगर बार बार आत्मघात करने की सोचें तो फिर कौन क्या कर सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, ये पढ़ाई वढ़ाई के क्षेत्र में मेरा या फिर आगे कुछ करने का ये ऐसा कुछ अच्छा अवसर है क्या? आप शंकर जी की पूजा करें। जी गुरुजी। और आप कुछ भी ना जाने, कुछ भी ना करें तो भगवान आपको कहाँ पहुंचा देंगे आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल यकीन मानिए, काली रात साक्षी, मेरे कोई गुरु नहीं है, मेरे गुरु महादेव हैं। और मेरी ज्योतिष विद्या कितनी सटीक है आप देख रही हैं। जी गुरुजी। कि आपकी आवाज सुनकर बता दिया कि आप आत्महत्या करने के विचार में हैं, राइट? जी गुरुजी। और आपने स्वीकार किया, सही है? सही है। एक एक बात है। अभी हमने आपके पहले वाले कॉलर को, बिलासपुर का कोई आदमी था, उसको हमने बताया कि आप भोजन करने के बाद किसी सख्त चीज पर लेट जाते। उन्होंने कहा कि हम चादर बिछाते हैं, पलंग के ऊपर लेट जाते। जी गुरुजी। आपने सुना हो तो? हाँ सुना। तो इस तरीके का हमारा ज्ञान ये कौन देता है? ये महादेव ही तो देते हैं। जी गुरुजी। वही हमारे गुरु। तो महादेव के भक्त होकर तुम रो रही हो, महादेव के भक्त होकर अमर होने की सोचो। मैं ऐसी हालात में हूँ कि
समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। किसी के ऊपर भरोसा करो तो वो अलग ही एक रंग दिखाता है। देखिए, भगवान कहते हैं कि एको मम शरणम ब्रज। भगवान ने गीता में कहा कि तू मेरी शरण में आ जा तो तेरी सारी व्यवस्थाएं। मैं उन्हीं के शरण में हूँ गुरुजी। मेरे को महादेव के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस ये थोड़ा सा टाइम ही मेरा थोड़ा खराब चल रहा है। समझिए, हम आपको पूरी बात नहीं सुन पाई आप हमारी। हाँ। तो भगवान कहते कि योगक्षेम हम तेरे योगक्षेम, हम जो जरूरत है तो हम पूरी करेंगे और जो हमने दिया उसकी रक्षा करेंगे। बड़ी सुंदर बात है जी गुरुजी। लेकिन भगवान कहते कि तुम हमारे हो जाओ, किसी और के नहीं। अब आदमी कहेगा ये तो बड़े स्वार्थ की बात है। भगवान इसलिए कहते कि हमारे सिवाय दूसरा कोई ईमानदार नहीं है। जी गुरुजी। और तुम अगर दुनिया से उम्मीद करो कि ईमानदारी की या सुख की या प्रेम की, तो वो संभव नहीं है। जी गुरुजी। इसको ऐसे समझो कि 1 महीने तक आपने एक रुमाल, एक साफ सुथरा कपड़ा बड़े साफ निर्मल पानी में धोया, इसको समझो। जी गुरुजी। और एक दिन उसको 1 महीने बाद एक दिन उसको गंदे पानी में धोया तो फिर गंदा हो गया कि नहीं? हो गया गुरुजी। तो भगवान कहते 1 महीने तक तुमने मेरी भक्ति की और आखिरी में जाकर तुमने फिर कोई गलती कर ली तो तुम वहीं को वहीं पहुंच गए। जी गुरुजी। तो भगवान कहते 1 महीने तुमने मेरे से प्रेम किया, उसके बाद तुम जाके संसारी लोगों से प्रेम करने लगते हो। तुम्हारे प्रेम का कुछ पैमाना समझ में नहीं आता। जी गुरुजी। भगवान कहते तुम मेरे हो जाओ, संसार तुम्हारा हो जाएगा। जी गुरुजी। और लोग कहते हैं कि हम तो किसी और के लिए, हम तो तुम्हारे हो बैठे, अब तुम भी हमारे हो जाओ, और ऐसा होता नहीं। जी गुरुजी। तो भगवान की शरण में रहो, उनको जो अच्छा लगेगा अच्छा ही करेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी विवाह का योग वो थोड़ी ना है अभी नहीं है, लेट है बेटा। जी गुरुजी। चल, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी गुरुजी। तो फिर इसे शेयर करिए। हमारी यही दक्षिणा है। किसी ब्राह्मण से कुंडली दिखाई जाए तो उसकी दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं तो गुरु बृहस्पति बिगड़ जाते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो आप इसे शेयर करिए, हमारी यही दक्षिणा है। ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहे। देखिए, इसको ज्योतिष कहते हैं। इनकी आवाज सुनकर हमने बता दिया कि आपके मन में अकाल मृत्यु का, आत्महत्या करने का योग बन रहा है। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि आत्महत्या करनी चाहिए, और इनने स्वीकार किया कि हमारे मन में आत्महत्या करने का विचार उठ रहा है। इनकी आवाज से बताएं। उसके पहले वाले कॉलर को बताया कि भोजन करने के बाद आप किसी सख्त वस्तु पर लेट जाते हो। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये सही बात। इसे ज्योतिष कहते हैं, भगवान कृपा कहते हैं। एक कॉल लेते हैं, पता नहीं किसकी क्या समस्या है।